हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको एक लॉन्ग ड्रेस बनाना बताऊंगी। बिल्कुल सिंपल रेयॉन का कपड़ा है और बहुत ही सुंदर लगेगा। बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल, कोई जज भी नहीं कर सकता कि ये आपका बनाया हुआ है या रेडीमेड लिया है। ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करेंगे। तो सबसे पहले हम कपड़े को नापेंगे। तो ये मेरे पास 1 मीटर हो गया। अब यहाँ पे ये मेरे पास हो गया 2 मीटर और ये 25 सेंटीमीटर, यानी 2 मीटर 25 सेंटीमीटर है। और विड्थ वाइज ये मेरे पास 56 है। वैसे जब हमने लिया था तो विड्थ इसकी 60 बोली थी, लेकिन निकली है 56। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं जिससे सबसे पहले आपके पास मेरी वीडियो पहुंचे। अब हम देखिए इसकी डिज़ाइनिंग देखेंगे कि हमारे फ्लावर किस तरह हैं। तो देखिए, हम अगर किधर से भी बनाएं तो ये फ्लावर एक से ही हैं। ठीक है ना। तो हम इसकी लाइनिंग का ध्यान रखेंगे कि लाइनिंग हमारी सीधी होनी चाहिए। तो अब देखिए, साइज़ मैंने सारा सामने लिख दिया है, इस पर आप अपना साइज़ लगाकर बनाना। ठीक है। चलिए, अब हम पहले कपड़े को 4 फोल्ड में तह करेंगे। ठीक है, ये किनारे से किनारे मिलाया और एक बार और फिर फोल्ड करेंगे। ये मैंने फोल्ड कर लिया। अब देखिए, इसकी जो लेंथ मुझे है तैयार, मुझे 55 लेनी है। तो मैंने पहले ही इसके अंदर 56 कर लिया, 1 इंच मैंने पहले ही बढ़ा लिया। अब ये जो हमें ऊपर की जो लेंथ लेनी है वो हमारे को लेनी है बिल्कुल नी पॉइंट तक। ठीक है, जैसे आप सलवार के जो सूट बनाते हो ना, तो थोड़े ऊंचे बनाते हो तो उस तरह। तो मैंने 42 लेके मैंने इतने कपड़े को मैं कट कर लूँगी। और इसे जब मैं कट करूँगी तो इसे बिल्कुल मैं सिंपल सूट की तरह इसे बना लेंगे। जैसे हम सिंपल कुर्ती बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे बनाएंगे। जो अलग होगा वो मैं अब आपको दिखा दूँगी इसके अंदर। ठीक है, बाकी सिलना वैसे ही होगा। तो ये शोल्डर मेरे पास 15 था तो मैंने 1 प्लस किया, छोटा गला है तो 8 कर लिया। 8 मैंने यहाँ लिया। ठीक, अब बस्ट पे मैंने लिया है 36, इसकी बस्ट साइज़ है। 3 इंच का लूजिंग 39, 4 से डिवाइड किया। 21.5 हमने लिया, उससे ऊपर 7 लिया। तो ये हमारे पास आ गया मेज़रमेंट। अब 32 इसकी वेस्ट साइज़ है। 3 इंच का लूजिंग लिया, 35 हो गया, 4 से डिवाइड किया, 8.75। 40 इसकी हिप साइज़ है। 2 इंच हमने इसमें लूजिंग लिया है। सब में हम 1 लेते हैं, इसमें हमने 2 लिया है और लेके हमने ए शेप में इसे मिला दिया। अब देखिए, नीचे हमारे पास 56 था। ठीक है ना। तो अब उसको जब मैंने फोल्ड किया तो ये मेरे पास 28 के आसपास आ गया है। चलिए, अब हम इसकी शोल्डर की कटिंग करेंगे और जितना हमें मार्जिन रखना है, कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख लेना। वैसे 1 इंच तो देखिए चाहिए ही होता है ना। तो ये हमारे पास सूट की कटिंग हो गई। अब हम इसका घेरा नाप के देखेंगे कि हमारे पास कितना है। तो ये मेरे पास पूरा 28 है। तो अब हमारे को जो नीचे के लिए लेना है वो 28 यानी 2 बार लेना है। ठीक है, उसमें हम छोटी छोटी प्लेटें डाल के इसमें अटैच कर देंगे। ये देखिए, अब मैंने इसे फोल्ड किया। अब देखिए, मेरे पास जो लेंथ थी 56 मैंने लेंथ लेके चल रही। 14 इंच मेरे को नीचे का जो घेरा लेना है और इसके अंदर मैंने ये लगभग 1 इंच के आसपास बढ़ा दिया। तो अब ये जो घेर है मैं 2 काटूंगी, एक आगे के लिए अलग, पीछे के लिए अलग। अब ये पूरा जो विड्थ आएगा इसका घेर की 56 आएगी। जब आप इसके सूट के अंदर जोड़ोगे तो छोटी छोटी प्लेटें डाल के जोड़ोगे तो ये पूरा हो जाएगा। ठीक है ना, कम आएगा ना ज़्यादा आएगा, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो ये देखिए, ये मैंने दोनों घेर काट लिए। अब मैं इसमें प्लेटें डाल के अपने शर्ट में अटैच करूँगी। अब ये मेरे पास जो कपड़ा बचा है इसमें से मैं स्लीव्स निकालूंगी। तो स्लीव्स का आपको ध्यान रखना है कि लेंथ वाइज ही इसकी जो धारियाँ हैं लेंथ वाइज ही रहनी चाहिए। तो चलिए, अब हम इसे फोल्ड करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से स्लीव्स बन जाती है। तो मेरे को 16 लेंथ तैयार चाहिए, तो 2 इंच उसमें फोल्डिंग के लिए ऐड करेंगे, क्योंकि हम कोई पाइपिंग वगैरह इसमें नहीं लगा रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सिलाई का छोड़ दिया। 12 इसका जो राउंड है वो है, तो उसके हाफ मैंने 6 ले लिया। ठीक है, बस साइज़ इसकी 36 थी। 36 को जब मैंने 4 से डिवाइड किया, 9 आया, -1 8 ले लिया। और लेने के बाद ये जो हमारी शेप पट्टी है ना, इससे शेप दे देंगे तो इससे बड़ी अच्छी शेप आती है। हम जब भी आप दो इससे शेप बनाओ, बहुत अच्छी शेप आती है। और बस अब आर्म होल की शेप करेंगे और इसे बिल्कुल जैसे सिंपल सूट सिलते हैं ना, उसी तरह इसको सिल के उसमें अटैच कर देंगे। तो जो डिफरेंट काम होगा वो मैं अब आपको इसमें दिखाऊंगी।
चलिए स्लीव्स हमारी कट गई। अब हम आ जाते हैं इसकी जो हमारी नेक पट्टी बनेगी वो। ठीक है, अब ये देखिए मैंने फ्रंट साइड है, इसका शेप मैं काट चुकी हूँ। अब यहाँ पे मैं 3.5 का मैं नेक की विड्थ लूँगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा सिलाई का छोड़ूंगी और उसके नीचे मैं 4 लूँगी और लेने के बाद मैं इसकी गोलाई बना दूँगी। और यहाँ पे मैंने 10 लिया है, तो 9 बस साइज़ थी तो उसमें हमने +1 किया तो 10 आ गया। और यहाँ पे बहुत थोड़ा थोड़ा सा लगभग 0.25 के आसपास मैंने रखा और रख के मैं अब इसे कट कर दूँगी। ये देखिए, ठीक है ना। तो बहुत सफाई से गले की कटिंग करनी है और जो पट्टी की कटिंग करनी है वो भी बहुत सफाई से। टेढ़ी मेढ़ी काटोगे तो फिर बाद में है ना, जब पट्टी सेट करोगे तो बहुत दिक्कत आएगी। अगर आप इस तरह बनाएंगे, अब देखिए जैसे हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं है ना, तो हम उनके जो कुर्ते होते हैं वो घर में बना देते हैं, तो आप इस तरह इसको बना सकते हैं। तो ये मैंने कटिंग कर ली। अब देखिए 0.25 की मैंने कटिंग किया है ये। तो अब जब हम इसमें सिलाई वगैरह लगाएंगे पूरा हमारा 1 इंच के आसपास पट्टी बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये देखिए आर्म होल हमने बनाया था ना, तो वहाँ से ये पट्टी बची थी, तो हमने इसको लेना है। लेंथ हमने 10 इंच लिया था, तो इसको हम 12 इंच की ले लेंगे। अब आप देख रहे हैं ना, जो इसकी लाइन है वो मैंने आड़े रुख में कर दिया है। ठीक, अब एक पट्टी मैंने 3.5 की और एक 2.5 की, 2 पट्टियाँ मैंने ये ले ली हैं। अब मैं इसे काट लेती हूँ। ये देखिए, अब फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने जो रियान 14 kg में मैं बना रही हूँ। अगर आपका जो बारीक कपड़ा हो ना, तो फिर आप इसमें पेस्टिंग लगा लेना। ठीक, पेस्टिंग पेपर लगा लेना, और या फिर आप बुकरम लगाना, वो भी पेस्टिंग वाली। तो देखिए बड़ी वाली जो पट्टी है 3.5 की है, वो मैंने राइट साइड पे रखी है, और जो 2.5 की है उसे मैंने लेफ़्ट साइड पे रखा है। अब पहले हमने दोनों पट्टियों को रख लिया। अब 2.5 को की जो पट्टी है उसे मैंने अंदर की तरफ निशान लगाया, और 3.5 की जो पट्टी है उसको मैंने बाहर की तरफ निशान लगाया। ये निशान लगा के अब मैं यहाँ पे कट डाल दूँगी। इन कट से जो आपके गले की फिनिशिंग है ना, वो बहुत अच्छी आती है। छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हम इसे स्किप कर देते हैं, और वही चीज़ें हमें परेशान करती हैं। ठीक है ना, तो चलिए ये मैं अब यहाँ पे सिल दूँगी और इसे मैं यहाँ सिल दूँगी। ठीक है, अब जितना मैंने कट लगाया ना, सिलाई लगभग इतनी ही आएगी। तो देखिए अब हमारी सिलाई लग चुकी है। अब मुझे इन पट्टियों को फोल्ड करना है। दोनों तरफ सिलाई लग गई है। अब देखिए मैंने इसे सीधी तरफ रख के उल्टी तरफ भेजा है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है, उल्टी तरफ रख के सीधी तरफ मत भेजना। तो अब मैं इस पट्टी को ऐसे सिलूँगी। ये देखिए, अब इसको मैंने 2.5 का काटा था, तो लगभग ये मैं 0.75 की बनाऊंगी, और इसको मैं पूरा लगभग 1.25 की बनाऊंगी। एक पट्टी थोड़ी ऊपर जो दिखेगी वो बड़ी होगी, नीचे वाली छोटी होगी। तो अब मैंने पट्टियाँ बना दी हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना सुंदर बना है। कंप्लीट मैंने कर लिया है पूरा। ये देखिए, ये मैंने पट्टियाँ बनाई, और गोल नेक था उसमें सिंपल पाइपिंग लगाई, और ये देखिए, देख रहे हैं ना आप कितना सुंदर लग रहा है। और जो नीचे जो घेर था उसमें मैंने चुन्नट डाल के उसे जोड़ दिया। पूरी कटिंग अगर आपकी सही बनी रहेगी ना, तो आपको कभी भी सिलने में दिक्कत नहीं आएगी। कटिंग ही मेन होती है, सिल तो हम आराम से लेते हैं। सब जितने भी मेरे पास क्वेश्चन आते हैं उन सब में यही होता है कि उनकी कटिंग गलत होती है, और जब आपकी कटिंग ठीक होगी तो आपका बहुत सुंदर बनेगा। तो अब फ्रेंड्स देखिए, आप इसकी लुकिंग आप देखिए कितनी सुंदर लग रही है। घेर ना कम है ना ज़्यादा है, बहुत ही अच्छा इसका घेर आया है। ठीक है ना, ये देखिए, अब ये नीचे का घेर है। अब देखिए नीचे का घेर आपने देख लिया, अब ऊपर से आप देखिए शेप वगैरह कितनी अच्छी है। ये बहुत बड़ा एकदम मैक्सी की तरह घेर नहीं है, ये 1 पीस है। और आप जो अगर जैसे हेल्दी है ना, हेल्दी लोगों का बनाओगे तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। और आप किसी भी एज का बना सकते हो, लेकिन जैसा ज़्यादातर हेल्दी लोग बनवाते हैं तो उन्हें बहुत कंफर्टेबल लगता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स लिखना, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।